सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कर रही है आप। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई, ये कह सकते हैं संसद की सुरक्षा जो है अब भगवान भरोसे, जहां पे पंछी भी पर नहीं मार सकता, जहां पर परिंदा भी नहीं आ सकता, वहां पर 2 शख्स स्मोक बम लेकर कैसे पहुंचे। जब देश की संसद के अंदर नेता और हमारे देश के तमाम वो पॉलिटिशियन जब देश के अधिकारों पर, देश की पॉलिसी पर बात कर रहे हों और ऐसे में उनकी सुरक्षा पर जब सवाल खड़ा हो जाए तो एक गंभीरता का विषय है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? संसद के अंदर 2 शख्स किस तरीके से स्मोक बम लेकर पहुंचे और संसद को धुआं कर डाला। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये फोटो आप देखिए किस तरीके से संसद के अंदर का माहौल है। वहां पर तमाम सांसद, तमाम स्पीकर्स मौजूद थे। वहां पर संसद का विंटर सेशन चल रहा है। इसके दौरान संसद की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं आखिर संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आखिर संसद के अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा जब खतरे में है तो सोचिए आम जनता के बारे में सोचिए। आम जनता को तो जैसे चाहे वैसे कोई भी कहीं भी मार सकता है, जैसे ही उसकी जान ले सकता है। जब संसद के अंदर बैठे लोगों के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इसके साथ साथ संसद के बाहर 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार वो लड़की नारों में बोल रही है कि मोदी सरकार तानाशाही बंद करे। आखिर ये चूक के पीछे किसकी साजिश है? आखिर 2 व्यक्ति संसद के अंदर कैसे पहुंचे, वो भी स्मोक बम के साथ। सोशल मीडिया पे तमाम लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। लोकसभा कार्यवाही के दौरान कॉरिडोर से कूदे थे 2 लोग। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। 2 युवक लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में घुस गए। ये दोनों शख्स दर्शक कॉरिडोर से कूदे, इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपियों को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है, जहां पर आप तमाम सिक्योरिटी के बावजूद, जहां व्यक्ति अपने साथ कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जा सकता है, ना कोई अपना सेल फोन के अलावा कोई व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जा सकता। ऐसे में 2 व्यक्ति स्मोक बम के साथ आखिर सदन के अंदर कैसे पहुंचे? तमाम लोग लिख रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी जमकर हमला बोल रही हैं, क्योंकि ये सदन का सुरक्षा का सवाल है, ये इस देश का सुरक्षा का सवाल है, इस देश की तमाम नागरिकों का सवाल है कि जब संसद के अंदर ऐसा हो सकता है तो सोचिए आम जनता के बारे में सोचिए, उन आम नेताओं के बारे में सोचिए जो विपक्ष की भूमिका में रहकर तमाम जनता के हक अधिकारों पर सरकार से सवाल करें। आखिर सरकार संसद की सुरक्षा को लेकर लीपापोती क्यों कर रही है? वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि सवाल देश की सुरक्षा का है। सवाल है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ये लोग कैसे पहुंचे। ये गंभीर विषय, इस पर सरकार को कठोर कार्रवाई लेनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर संसद के अंदर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। तो सोचिए, नेताओं के बारे में सोचिए, इस देश के MP MLAs के बारे में सोचिए, इस देश के उन तमाम नागरिकों के बारे में सोचिए जो अपने हक अधिकार के लिए बेबाक होकर अपने लिए बोलना शुरू कर रहे हैं और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं कि देश की संसद ही सुरक्षित नहीं तो देश कितने सुरक्षित हाथों में है। 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, दोनों मैसूर के भाजपा सांसद के बनवाए पास पर अंदर आए थे। एक का नाम सागर है, दूसरे का नाम अभी पता नहीं चला। सोचिए आखिर ये किस MPs के, किस सांसद के पास पर ये अंदर आ गए। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर किस सांसद के पास के द्वारा ये अंदर आए, इनको लाने की वजह क्या है, आखिर स्मोक बम को क्यों लाया गया। इसके साथ साथ शैलेश श्रीवास्तव लिखते हैं कि देश के संसद भवन के अंदर लोगों का घुस पाना और अपने साथ ज्वलनशील चीजें ले जाना सुरक्षा में बड़ी चूक है। सरकार को इस मामले में लीपापोती से बचते हुए इस बात पर जवाब देना चाहिए कि ये चूक कैसे हुई और संसद भवन में इस प्रकार की
चीजों को, इस प्रकार के पदार्थों को कैसे लेकर लोग पहुंचे। श्रीनिवास लिखते हैं, ये भारत की संसद है, सुरक्षा में इतनी भारी चूक कैसे हुई? ये सुनिश्चित हमले के लिए संसद के पास किए गए सांसद अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। संसद हमले की बरसी पर क्या सुरक्षा एजेंसियों को कोई इंटेलिजेंस नहीं था? क्या सदन में घुसना, गैस ले जाना इतना आसान था? तमाम लोग सोशल मीडिया पे अब बीजेपी को घेरते हुए सदन की सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर सवाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज संसद के बाहर बेरोजगारी को लेकर भी लोगों में भारी गुस्सा दिखाई दिया। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो लड़की नजर आ रही है उसका नाम नीलम है। वो सरकार से बेरोजगारी पर सवाल कर रही हैं। वो बेरोजगारी से परेशान, इस देश का युवा तमाम कई महीनों से लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम युवा लखनऊ इको गार्डन में बैठे हैं। तमाम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आते हैं। तमाम तरीके के लोग बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो सिर्फ चुनावी प्रचार प्रसार में लगी है। नरगिस बानो लिखती हैं, ये एक लड़का और लड़की ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा, तानाशाही बंद करो, संविधान बचाओ, जिसके बाद उन्होंने पीले कलर के स्प्रे किए और विरोध किया। सोचिए, सदन के अंदर तो स्मोक बॉम्ब आज छोड़ा ही गया, सदन के बाहर भी सरकार का खुलकर विरोध हुआ। साथ साथ उन्होंने कलरफुल स्प्रे बम का भी इस्तेमाल किया। इसके साथ नरगिस बानो ने एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, मेरा नाम नीलम है, मैं बेरोजगार हूँ, ये सरकार तानाशाह है, हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, सड़क पर लाठियों से पीटा जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना। किस तरीके से इस देश का युवा लाचार, बेबस है, अपने लिए रोजगार मांग रहा है, अपने लिए नौकरी मांग रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। जब सरकार जनता की आवाज को नजरअंदाज करे तो सोचिए जनता को आक्रोश में आकर क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। देश का युवा रोजगार मांग रहा है और उनको बदले में क्या दिया जाता है? जब आपका वोट चाहिए, इस देश में जब वोट चाहिए होते हैं तो डॉक्टरों पर फूलों की बरसात कराई जाती है। वही डॉक्टर देश की राजधानी में लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन करते हैं और वैसा ही कुछ हुआ। सोचिए, वो नीलम कह रही हैं बाकायदा वीडियो में, जब हम सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां चार्ज होती है, हमारे ऊपर वाटर कैनन से छिड़काव होता है, हमारे ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े जाते हैं और सदन में बैठे लोगों पर स्मोक बम से सिर्फ हमला होता है। तो सोचिए, तमाम नेता घबरा जाते हैं और देश की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा होता है, देश के बेरोजगारी पर भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे सरकार में आने के लिए, उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाई। लाखों नौकरियां देने का जो वादा किया था उससे अब लाचार हो गया है हमारे देश का युवा और क्या क्या हथकंडे अपनाने लगा, क्योंकि देश के नेता अब अनसुना कर रहे हैं हमारे देश के लाखों युवा बेरोजगार जो बैठे हैं उनकी आवाज को। और जो लोग जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सड़कों पर आते हैं, सड़क की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, उनकी आवाज को भी लाठियों के द्वारा चुप कराने का काम करती हैं सरकारें। लेकिन सरकार की सुरक्षा के साथ साथ इस देश के पॉलिसी पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का यही विकास है कि आपका युवा लाचार, बेबस, मजबूर होकर इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है कि सरकार उसकी बात सुने। इस देश के युवाओं पर सरकार की नजर पड़े, लेकिन सरकार को 24 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है, देश का युवा नहीं दिखाई दे रहा है, देश की बहन बेटियां नहीं दिखाई दे रही हैं, देश की ये नीलम नहीं दिखाई दे रही है जो तड़पते हुए लाचारी, बेबसी के साथ साथ अपने शब्दों में बयां कर रही है कि हम सरकार से मिलना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार को अपनी दुख तकलीफें बताना चाहते हैं, सरकार को परेशानियां बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर लाठी चार्ज कराती है। ये बहुत ही गंभीर विषय। सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर भाजपा सांसद के पास पर उन दो लोगों को बुलाया गया जिसमें से एक का नाम सागर है और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाजपा के सांसद के पास पर उन दो लोगों को बुलाया गया था, उन दोनों लोगों को अंदर आने की अनुमति मिली, इसके बावजूद जबकि सदन के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है, बाहरी व्यक्ति को बिना किसी कार्य की अनुमति नहीं होती है। आखिर किस घटना के लिए लाया गया था? आखिर ये सब
स्क्रिप्टेड तो नहीं कि संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर तमाम 24 के इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में अपनी सरकार तो बना चुकी है, लेकिन 24 के चुनाव को लेकर वो अभी भी सवालों के घेरे में है। वो मणिपुर पर नहीं बोलती है, वो महंगाई पर नहीं बोलती है, वो भ्रष्टाचार पर नहीं बोलती है, वो तमाम लोगों के रोटी रोजगार पर नहीं बोलती है, वो 69,000 शिक्षक भर्ती पर नहीं बोलती है। लेकिन अब तो हद हो गई है कि 24 के चुनाव नजदीक आते आते भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से इस तरीके से बौखला रही है कि वो वोट की राजनीति के लिए वो सदन में बैठे लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है। ऐसा लोग सोशल मीडिया पे तमाम अनुमान लगा रहे हैं, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल तो यही होना चाहिए कि सदन की सुरक्षा ही जब खतरे में है तो कौन से सुरक्षित हाथों में हमारा देश है, कौन से सुरक्षित हाथों में हमारे आपके जान का जो जिम्मा लेती है सरकार है। आखिर उन सरकारों को अब इस पर कठोर जवाब देना चाहिए और कठोर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास के दौरान ये व्यक्तियों को आने की अनुमति मिली तो उनको बर्खास्त करना चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा का सवाल है, ये देश के संविधान का सवाल है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। जब सदन में बैठे लोगों की सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो सोचिए आम पब्लिक के हक अधिकारों पर ये क्या खाक सुरक्षा कर पाएंगे। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जब सदन ही खतरे में आ जाए, जब संसद पर ही हमला हो जाए तो सोचिए आम पब्लिक का क्या होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।